प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय नावाण मंत्र को लेकर है, नावाण मंत्र साधना को लेकर है। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे नावाण मंत्र साधना के बारे में। उसमें हमें क्या क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है, कौन से न्यास, कौन से नियम और कौन से योग हमें करने पड़ते हैं, गुरु दीक्षा आवश्यक होती है कि नहीं होती है, अगर गुरु दीक्षा आवश्यक है तो क्यों है, इसका महत्व क्या है, स्त्री, पुरुष, बच्चे और यंग एज के जो लोग हैं इनमें से कौन कौन इस विधि के साथ कर सकते हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी प्रचलित विधियां हैं जो कि आपको मिल जाएंगी। कुछ गुप्त विधियां हैं जो केवल और केवल अपने सानिध्य में ही करवाई जा सकती हैं, इसलिए जो पॉसिबल होगा उन चीज़ों की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए तो मैं इसको 2 पार्ट में कर दूं। तो बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नावाण मंत्र सर्वोच्च महत्वपूर्ण महामंत्र है। नावाण अर्थात 9 अक्षरों वाले इस बीज महामंत्र में देवी दुर्गा माँ की 9 शक्तियां समाई हुई हैं। केवल नावाण मंत्र से आपको सभी क्षेत्रों में पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है और भगवती माँ दुर्गा जी का पूर्ण आशीर्वाद के साथ उनके तीनों स्वरूपों महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली को भी प्रसन्न किया जा सकता है। शक्ति साधना के महत्वपूर्ण मंत्रों और स्तोत्रों में नावाण मंत्र का प्रमुख स्थान माना जाता है। नावाण मंत्र साधना संपन्न करने से अनेक रोग, भय, विघ्न, बाधाएं, दरिद्रता, असफलताओं से मुक्ति प्राप्त होती है। जीवन में पूर्णता की प्रतिष्ठा स्थापित होती है। अकेले नावाण मंत्र साधना से माता दुर्गा जी सहित उनके तीनों स्वरूपों महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली को प्रसन्न करके उनके दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मंत्र है ये नावाण मंत्र। नावाण मंत्र साधना को पूर्णता रूप से सिद्ध करके मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। नावाण मंत्र साधना के माध्यम से साधक अपनी कुंडलिनी चेतना को जागृत कर सकता है। इस नावाण मंत्र साधना विधि से कोई भी स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े अपने घर में ही विधिवत संपन्न कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि नावाण मंत्र की दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत साधना करते हैं तो इससे होने वाले लाभ की संभावनाएं अनंत हो जाती हैं। नावाण मंत्र को सिद्ध करने की कुछ प्रचलित विधियां हैं और गोपनीय भी हैं। कुछ गोपनीय विधियां हैं जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। नावाण मंत्र को सिद्ध करने की अनेक गोपनीय पद्धतियां हैं और प्रत्येक पद्धति से साधना करने का परिणाम भी पृथक पृथक होता है तथा इन गोपनीय पद्धतियों से नावाण मंत्र की साधना करने की संपूर्ण विधि केवल सक्षम गुरु से ही उनके सम्मुख बैठकर ही प्राप्त की जा सकती है। इनमें से गोपनीय पद्धतियां हैं जो मैं गोपनीय पद्धतियां हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर नावाण मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। ये विधि का नाम है, विधि नहीं है। बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर नावाण मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर नावाण मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। कुमारी कन्याओं का विधिवत षोडशोपचार पूजन संपन्न करके उनके सम्मुख बैठकर नावाण मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। सबसे प्रचलित जो विधि है, वैश्या के घर की मिट्टी से भूमि पर लिपाई कर उसके ऊपर बैठकर नावाण मंत्र को सिद्ध किया जाता है। यह सबसे प्रचलित विधि है। पूर्णतः नग्न बैठकर नावाण मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। पूर्णतः नग्न होकर पंचोपचार पूजन की विधि से सभी न्यास करके नावाण मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर नावाण मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। नाभि पर्यंत का मतलब अपने कमर तक। नावाण मंत्र साधना के न्यासों का विवरण भी जान लीजिए। शास्त्रों में नावाण मंत्र साधना हेतु 16 प्रकार के आवश्यक न्यास होते हैं, जैसे ऋषि आदि,
करन्यास, हृदय आदि न्यास, अक्षर, दिगंग, व्यापक न्यास, सारस्वत न्यास, प्रथम मातृका, द्वितीय मातृका, तृतीय मातृका, षोडश देवी, ब्रह्म रूप, बीज मंत्र, विलोम, बीज, सप्तशती, शक्ति जागरण न्यास और भी बहुत से ऐसे न्यास हैं जो कि गुप्त हैं, वो आपको गुरु ही बता पाएंगे। जो सक्षम गुरु हैं वही आपको बताएंगे। इन गुप्त न्यासों को सक्षम गुरु से गोपनीय रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए शक्ति जागरण न्यास में मां सूक्ष्म रूप से साधक के सामने शीघ्र ही आ जाती हैं और मंत्र जाप के प्रभाव से प्रत्यक्ष हो जाती हैं। इसी तरह से बहुत से गुप्त न्यास होते हैं। नावाण मंत्र की दीक्षा के उपरांत नावाण मंत्र साधना के प्रभाव एवं लाभ भी जानना आपके लिए आवश्यक है। सक्षम गुरु से नावाण मंत्र की दीक्षा प्राप्त करने के तदुपरांत गुरु के निर्देश में गुरु द्वारा प्रदत्त विधि, मतलब जो विधि आपको दी गई है, उससे नावाण मंत्र साधना संपन्न करने से साधक को नावाण मंत्र को षटकर्म, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, पुष्टि, उच्चाटन और मारण कर्म, इसके अलावा असंख्य तंत्र प्रयोगों एवं जनहितकारी उद्देश्यों में इच्छानुसार प्रयोग की शक्ति व गुप्त विधियां प्राप्त होती हैं। किंतु यह आपको नावाण मंत्र की दीक्षा देने वाले गुरु के प्रति आपकी निष्ठा, समर्पण और योग्यता पर निर्भर करता है कि आपका गुरु आपको किस विधि से साधना संपन्न करने का निर्देश देता है, क्योंकि नावाण मंत्र को सिद्ध करने की अनेक गोपनीय एवं अत्यंत तीव्र प्रभावशाली विधियां हैं जिनको केवल कुछ सिद्ध साधक तथा यह भी आपको नावाण मंत्र की दीक्षा देने वाले गुरु के प्रति आपकी निष्ठा, समर्पण एवं योग्यता पर ही पूर्णतः निर्भर करता है कि आपका गुरु आपको किस सीमा तक नावाण मंत्र का प्रयोग करने का अधिकार और शक्ति प्रदान करता है। क्योंकि किसी भी सक्षम गुरु के समक्ष आपके उद्देश्यों की अपेक्षा आपका सभी प्रकार से संरक्षण ही महत्वपूर्ण होता है। मे बी कि आप ये भाषा न समझ पाए हो, आप इस तरह से समझें कि किसी भी गुरु के लिए आपकी सुरक्षा सर्वोपरि होती है, आपकी इच्छाएं नहीं। गुरु आपकी इच्छाओं को समझता है, लेकिन वो अपने हिसाब से आपको बताएगा कि आपको अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिलहाल आज यहीं पे ब्रेक लेते हैं। आगे की जानकारी आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसमें न्यासों को किस तरह से करना है, न्यासों के मंत्र क्या हैं, इसके अलावा क्या चढ़ाना है, आपको किस जगह पर बैठकर करना है, ये सारी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। अगले वीडियो तक के लिए प्रणाम।